इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में SIR को लेकर वबा फैली हुई है। इस वबा से निकलने के लिए हमें क्या करना है? इस पुरआसोब दौर में वार्ड 43 के सोशल एक्टिविस्ट इरफान अली ताज ने हमसे बातें की और उन्होंने क्या कुछ कहा, SIR की मुखालफत में हमें क्या करना है, इस हवाले से उन्होंने बात रखते हुए क्या कुछ कहा। आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं ये मुल्क में SIR CAA NRC से किसी तरह कम नहीं है। इसे हम रद्द करते हैं और इसे हम नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोग दीदी और अभिषेक बनर्जी के बताए हुए गाइडलाइन पर अमल करते हुए इसे नाफिज हम लोग दीदी ने जैसा कहा है कि बंगाल में SIR या वोट चोरों के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोग यहाँ वोट चोरी होने नहीं देंगे। हम लोग को उसके लिए जो भी करना पड़ेगा, जो हम लोग की सुप्रीमो ममता बनर्जी या हम लोग के जो जनरल सेक्रेटरी पार्टी के जनाब अभिषेक बनर्जी या हमारे नॉर्थ कलकत्ता के प्रेसिडेंट सूर्य बंदोपाध्याय जी या हमारे MLA विवेक गुप्ता जी, हम लोगों को जो बोलेंगे हम लोग उनकी बातों पे अमल करेंगे। और ये चोरों को, आज से पहले हमारे पूर्वजों ने गोरों से लड़ा था, इस देश को आज़ाद कराया था। हम लोग इन चोरों से लड़ा करके इस पूरे सिस्टम को आज़ाद कराएंगे। जिस सिस्टम को उन्होंने हैक कर लिया है, जिस सिस्टम को उन्होंने बंदी बना लिया है, हम लोग इस सिस्टम से उन लोगों को आज़ाद करवा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह। बंगाल में वोटर लिस्ट से किसी का नाम ना कटे, इसके लिए कहा कि हम लोग इस पर अमल कर रहे हैं और एक एक वोटरों की हम लोग लिस्ट देखेंगे ताकि उनका नाम सब हम लोग को देखिए। अभी हम लोग के पास में ऑलरेडी इसको लेकर के प्रोग्राम्स आने चालू हो गए हैं। हम लोग अपने वार्ड में भी करेंगे। उसके अलावा हम लोग के पास अभी जो एक नया बहुत अच्छा प्रकल्प हम लोग की दीदी लाई है, अमर बाड़ा अमर समाधान, जो एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है। हम लोग उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं और हम लोग के द्वारे सरकार भी चालू होने वाला है। तो मतलब फुल फ्लेजेड काम हम लोग की गवर्नमेंट जो है लोगों की भलाई के लिए कर रही है। जिसमें से एक काम अभी और नया बढ़ गया है, ये जो SIR है। हम लोग अपने लोगों के लिए जिस हद तक जाना होगा इस चोरी को रोकने के लिए हम लोग जाएंगे। जिस तरीके से हम लोग की पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी हम लोग को गाइडलाइन देंगे, उनके गाइडलाइन के अंदर हम लोग रह करके लोगों के बीच में लोगों के फ़ायदे के लिए ज़रूर काम करेंगे। अपनी बातें बेबाकी से रखते हुए इरफान अली ताज ने मजीद कहा कि देखिए, ये जिम्मेदारी दी गई नॉर्थ कलकत्ता के, अभी तक हम लोगों ने ये नहीं सुना है। उनको पार्लियामेंट का, लोकसभा का उनको चीफ बनाया गया, वो हम लोगों ने सुना है। बट अभी भी हम लोग के यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, वो चेयरमैन सूर्य बंदोपाध्याय जी हैं। अभी तक ऐसा कोई हम लोग के पास में कोई खबर नहीं, जैसा कि आप बता रहे हैं। कोलूटोला सोशल वेलफेयर सोसाइटी के जानिब से एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद इरफान अली ताज के सरपरस्ती में की गई। ये इलाका मज़दूरों के लिए जाना जाता है। ये एक घनी मुस्लिम आबादी है। यहाँ सैकड़ों लोगों ने ब्लड देकर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। वाक़ई कहते हैं कि नेकी कर और दरिया में डाल, यही काम इन दिनों इरफान अली ताज की एक पहचान बन गई है। वह अपने हलका में यानी वार्ड नंबर 43 में हर साल 2, 3, 4 बार वो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं कि पूरे कलकत्ता की नज़र उनकी प्रोग्राम पे होती है। वो प्रोग्राम इतने शानदार करते हैं कि वहाँ रश इतनी होती है कि लोग लाइन लगा कर ब्लड देने के लिए खड़े नज़र आते हैं। ऐसे मौके पर उन्होंने उन खैरखाहों का शुक्रिया अदा किया और जो मेहमानान आए उनकी इज़्ज़त अफजाई के लिए, हौसला अफजाई के लिए उन्होंने उत्तरी पहनाए और उन्हें एजाज़ व इकराम से भी नवाजा। इस प्रोग्राम का 2 हिस्सा था। पहला हिस्सा ब्लड डोनेशन कैंप था, जबकि दूसरे हिस्सा में क्लास 10 और 12th के कामयाब स्टूडेंट जो फर्स्ट डिवीज़न से पास किए उन्होंने टैब देकर उन बच्चों का हौसला अफजाई की और आगे पढ़ने में उनकी मदद के लिए उन्होंने कहा कि हम हर तरह से आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं, बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, अपनी पढ़ाई ना रोकिए। ऐसे ताज वाकई हर वार्ड में होना चाहिए। इरफान अली ताज और आयशा कनीज़ ने जो मुस्तहसिन कदम उठाया है वो काबिल सताइश और मुबारकबाद है। आइए सुनते हैं कि इरफान अली ताज ने इस हवाले से क्या कुछ कहा। इस मेगा हेल्थ चेकअप में जो डॉक्टर्स आए हुए थे उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया और अपनी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आप लोग हमेशा हमारा साथ दीजिए, हम बेहतर से बेहतर काम करके आप लोगों के सामने रखेंगे ताकि हमारा वार्ड जो है वो एक दिन रोशन वार्ड बनकर पूरे हिंदुस्तान के लिए एक मिसाल बने। आइए इस मौके पर ली गई कुछ तस्वीरी झलकियाँ हम देखते हैं और इसके साथ ही इंटरव्यू में हमने किस तरह के सवालात इरफान अली ताज से कहें और उन्होंने किस बेबाकी से जवाब रखा, इसके बारे में आप जानकर हैरान हो जाएंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं इरफान अली ताज
के पास और उनसे बातें क्या हुई हमारी, हम आपको सुनाने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया। कोल्लूटोला सोशल वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम ने जिस जद्दोजहद से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाया, वाकई वो एक मिसाल है और वो काबिल मुबारकबाद है। मोहल्ले के हर एक शख्स ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और लेने की कोशिश की। ख़ास तौर से औरतें ज़्यादा देखी गई ब्लड देते हुए। ये एक ऐसा बेदारी मुहिम था जो महीनों चलाया गया। इसके बाद यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग आए। जहाँ 100 ब्लड डोनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस जगह में तकरीबन 300 से 350 के दरमियान लोगों ने ब्लड दिया और अपनी इस अजीम खिदमत को अंजाम देते हुए देश के यौम आज़ादी में उन शोहदा को भी याद किया जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई, और आज हम उनके शुक्रगुजार हैं कि अगर वो ना होते तो हमें आज़ादी भी ना मिलती। तो क्या वाकई हम इतने आज़ाद हैं कि हम अपनी बात में बाकी से, और यही चाहिए कि हम लोग इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल करके लोगों के काम आ सकें। ऐसा काम करें जिससे लोगों का फ़ायदा हो, यही शौक़ है लोगों का बेलौस मोहब्बत। जी अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ इलाकाई लोग आपको ताज की तरह ही देखते हैं कि आप ये मेरे रब का करम है कि अल्लाह ताला ने इतने लोगों से इतना मोहब्बत दिलवाया। काम सब अच्छा काम करें। हम लोग तो दुआएं देते कि अल्लाह पाक सबको उस लायक बनाएंगे जो लोगों के काम आ सके, लोगों की मदद करें। आज ब्लड डोनेशन कैंप वार्ड 43 की जानिब से आयशा कनीज़ और कोल्लूटोला वेलफेयर एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से हर साल होता है, मगर वो चकाचौंध लेकिन साल देखने को हमको लग रहा है हर साल से ज़्यादा हम लोग इस बार जो है ब्लड का कलेक्शन हुआ है। जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हम लोगों का टारगेट था 100, हम लोगों ने 150 किया, फिर धीरे धीरे हम लोगों ने उसको 200 किया। अल्हम्दुलिल्लाह 300 से प्लस रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 250 से ज़्यादा लोग ब्लड दे चुके हैं। इस बार का वजह यह है कि हम लोगों ने 3 जगह जो डोनर उनको बांट दिया है। एक बाहर में हम लोगों ने सेटअप लगाया है, एक मार्केट के अंदर में, और 2 वैन लगी जिसमें ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। और इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग कम से कम महीना भर से लोगों के साथ में जुड़े रहते हैं। और बात रही चक्का चौंध की, तो शाम को आइए, आपको चक्का और चौंध दोनों दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपके वार्ड के जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, सबका आपको प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे? ये मेरे रब का करम है, अपने अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम। सर, एक ही इलाके में 2 प्रोग्राम और माइक चलने से बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है। देखिए 2 क्या 10 प्रोग्राम हो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, वो प्रोग्राम ज़रूर हो। 2 लोग क्या 10 लोग करें, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। अगर किसी के प्रोग्राम करने से लोगों को फ़ायदा हो तो ये अच्छी बात है, इसको हम लोग को सराहना चाहिए। आज के ब्लड डोनेशन कैंप में महिलाओं की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। ये हम लोगों के यहाँ पे हर साल इसी तरह होता है कि हम लोगों के जो एरिया की जो लेडीज़ हैं बहुत ज़्यादा मतलब अवेयर हैं कि खून देने से उनको कितना फ़ायदा है। और हर साल हम लोग ये चेक करते हैं ख़त्म होने के बाद में कि परसेंटेज ऑफ लेडीज़ का क्या है। तो हर साल 30-35% के आसपास में लोगों का मतलब हमारी महिलाओं का ताउन रहता है ब्लड डोनेशन में। इस बार भी हमको लगता है उसी तरीके से होगा। स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई की जा रही है, माध्यमिक और हायर सेकेंडरी के साथ ही सर WBCS और MBBS के स्टूडेंट्स को भी ये जी। हम लोग पिछले 3-4 साल से हम लोग का यही कोशिश रहता है कि हम लोग अपने वार्ड के बच्चे जो लोग पढ़ लिख रहे हैं उनके अंदर में एक कॉम्पिटिशन लाएँ, उनको तैयार करें ताकि वो पढ़ लिख करके आगे बढ़ें। क्योंकि जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे तभी उनके घर में तरक्की आएगी, समाज में तरक्की आएगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। और जब पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा हिंदुस्तान। या कोई इजाफा हुआ, लेकिन उसी के साथ आपके जो मुखालिफिन हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और बॉम्बे में बैठ के बबलू या चंडीगढ़ में बैठ के चिंटू क्या बोलते हैं उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे वार्ड के लोग मेरे साथ में हैं, वो लोग जानते हैं मैं क्या हूँ। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से आज प्रोग्राम हो रहा, लोग आ रहे हैं, खुशी खुशी ब्लड दे रहे हैं। कहीं पे 100 का आंकड़ा पार करना बहुत मुश्किल होता है, और यहाँ पे देखिए 300 के लोग अभी भी लाइन लगा के खड़े हैं। तो बस चाह रहे किस तरीके से उनका भी नंबर जल्द से जल्द आ जाए। और यहाँ पे इस प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग के जितने भी घर के जैसे अब्बास भाई हैं, इकबाल भाई हैं, मंजूर वर्मा है, शहाब है, हमारी जितनी भी टीम है, करम है, वसीम बाबू है, हम लोग सब 1 महीने से लगे रहते हैं। चाहे वो ब्लड डोनेशन कैंप हो, चाहे बच्चों का फेलिसिटेशन का मामला हो, हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट है। सब लोग अपने अपने काम में मतलब ईमानदारी के साथ करके आज तक उसका ये रिज़ल्ट आता है। आज सुबह 9 बजे से ब्लड डोनेशन चालू है, आप देख रहे हैं 300 के आसपास हम लोग का ब्लड कलेक्शन हो गया। शाम के टाइम हम लोग बच्चों को टैब देंगे, बच्चों को साथ में दुआएं देंगे। ये तभी होता है जब कोई काम दिल से होता है, हम लोग दिल से कर रहे हैं। हम लोग कोशिश करते हैं लोगों के साथ में रह के लोगों को काम करने का, और जो काम करेगा उसी को बात सुनना पड़ेगा।
उसी को लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, क्योंकि सामने इलेक्शन है। और हम लोगों ने अपने बड़ों से सुना है कि जिस पेड़ में फल रहता है ईंटा उसी को लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं बहुत सारे फल यहाँ मौजूद हैं। बाकी जिसको जो करना है करें। आज से चंद वर्षों पहले आपका नाम ऐसे में आता था कि यूनाइट करने में आपका नाम को शुमार किया जाता जी। आज जो है आपके ही वार्ड में ज़्यादा डिवाइडेड देते हैं। मेरे वार्ड में देखिए, मेरे वार्ड के ज़्यादातर लोग यहाँ मौजूद हैं। बाकी जो डिवाइड की बात करें हम लोग के वार्ड के है ही नहीं, कुछ गिने चुने लोग हैं। इंशाल्लाह चंद कदम की दूरी पर ही एक स्टेज और सजाया। अच्छी बात है, लोगों का फ़ायदा हो रहा है, इसमें दिक्कत क्या है? हमको तो कोई परेशानी नहीं। एक साथ होना चाहिए, ये कोई नहीं, प्रोग्राम होना देखिए चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग सोच है। और मैं तो बोल रहा हूँ कोई भी प्रोग्राम करे जिससे लोगों का फ़ायदा हो ज़रूर करें। आप भी कीजिए, अशफाक भाई भी करें, आप लोग सब कीजिए। हम लोग सबको करना चाहिए, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच के। अगर कोई दूसरे के बारे में सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कम से कम ये तो हम लोगों ने लोगों को सिखा दिया। इसके आज आप देखिएगा, ये आप लोग देखिएगा कि टैप का जो प्रोग्राम है पहले हम लोगों ने यहाँ पे वार्ड 43 में स्टार्ट किया। इस बार बहुत सारे जगहों पे हुआ है, बट हम लोगों का जो टैप का प्रोग्राम हो रहा है वो दिल से हो रहा है। हम लोग बच्चों को जो टैप दे रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी का सैमसंग का गैलेक्सी टैप दे रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन। अगर हम चाहते हैं, हम लोग की टीम अगर हम लोग चाहते हैं तो हम लोग जितना में एक टैब आ रहा है उतना में 3 टैब आ सकता था, मगर हम लोगों ने ये डिसाइड करनी, हम लोग जब देंगे सब कुछ अच्छा देंगे, बेस्ट देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं, उन लोगों को भी हम लोगों ने गिफ्ट की शक्ल में एक बहुत अच्छा केबिन ब्रीफकेस दिया, और इस बात की गारंटी के साथ दिया कि टूटेगा तो वापस ले लेंगे। वो भी दिल से दिया। कितने दिन की गारंटी देते? लेकर जब टूटेगा लेके आएगा वापस करेंगे इंशाल्लाह। सर अपने मुखालफिन को क्या मैसेज देंगे यहाँ से? कुछ नहीं, अल्लाह पाक सबको अच्छा रखे। नहीं मिलजुल के काम करें, हिदायत दे। देखिए हिदायत दे, इतना तो कह दें। हम सबके लिए दुआ करते हैं, हम दुआ गो हैं, हर एक के लिए दुआ करेंगे, चाहे वो मेरे, क्योंकि हम लोग भाई हैं, सबके लिए दुआ देते हुए आए हैं। मेरा ये सीख है, मेरा ये परवरिश है। बाकी जिनको जो कहना है मेरे बारे में कहें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है कि जब हम लोग कुछ करते हैं तो उसको सराहा जाता है, तो मन करता है और हम लोग कुछ काम करें। हम लोग की कोशिश रहती है और इंशाल्लाह इनसे हम लोग को बहुत ऊर्जा मिलता है, हौसला अफजाई होती है। हम लोग करते रहेंगे। आज देखिए हमारे अकरम भाई जनरल सेक्रेटरी, अब्बास भाई से प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरा दोस्त साहब है, हम लोग सब मिलजुल करके हम लोग का सबका यही सोच रहता है कि किस तरीके से लोगों का हम लोग काम आ सकें। अगर दुनिया में आए हैं कुछ ना कुछ करके जाएँ। ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।